हेलो स्टूडेंट, तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूनिट 3 क्लास 12 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें आसन पहचानना है। तो ये कौन सा आसन है? ये है धनुरासन। देखिए ये धनुष की शेप बनती है इस टाइप से, तो ये धनुरासन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आसन इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग हाइट। हाइट बढ़ाने के लिए कौन सा आसन हेल्प करता है? तो होता है ताड़ासन। ताड़ासन होता है खड़े होकर जो करते हैं दोनों हाथ को ऊपर करके, वो आसन हेल्प करता है हाइट बढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राणायाम इज हेल्पफुल टू रिड्यूस ओबिसिटी। ओबिसिटी को रिड्यूस करने के लिए कौन सा प्राणायाम होता है? वो होता है सूर्य भेदन प्राणायाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है आसन। तो आप बता सकते हैं कौन सा आसन है? ये जो आसन है ये है भुजंगासन। भुजंगासन का दूसरा नेम पता है आपको? भुजंगासन को कोबरा पोज भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज नॉट यूज टू क्योर अस्थमा। इनमें से कौन सा आसन अस्थमा को क्योर नहीं करता? तो वो होता है भुजंगासन, जो अस्थमा को क्योर नहीं करता। भुजंगासन किसे क्योर करता है? ये आता है हमारा डायबिटीज़ के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आसन शोन इन द पिक्चर। तो वो आसन है हमारा, तो देखिए पिक्चर से पहचानिए कौन सा आसन है। तो ये आसन है सलाब आसन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइडेंटिफाई द आसन। ये आसन बताइए कौन सा है? देखते ही पता चल रही है, ये है पवन मुक्त आसन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज़। इनमें से कौन सा ग्लैंड डायबिटीज़ से अटैच्ड होता है? तो जो डायबिटीज़ से होता है वो होता है पेनक्रियाज। आपने पढ़ा होगा डायबिटीज़ की बीमारी कैसे होती है, जब पेनक्रियाज में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो उसे ही हम डायबिटीज़ बोलते हैं। तो इसमें कौन सा ग्लैंड एसोसिएट होता है? पेनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटी चक्रासन इज यूज टू क्योर। तो वो क्या क्योर करता है? डायबिटीज़ में भी यूज होता है, हाइपरटेंशन में भी ये आसन। तो इसका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द डिसीज ऑफ लंग्स वेयर एयरवेज आर ब्लॉक्ड नैरोड इज। तो वो कौन सी डिसीज़ होती है जिसमें एयरवेज ब्लॉक हो जाते हैं? सिंपल सी बात है, अस्थमा होती है। डायबिटीज़ में पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद करती है, हाइपरटेंशन में टेंशन ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर होता है, बैक पेन में बैक पेन होता है। तो जिसमें एयर ब्लॉक्ड हो जाती है वो कौन सी बीमारी है? अस्थमा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ दिस इज़ नॉट सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। इनमें से कौन सा अस्थमा का सिम्टम नहीं है? तो वेट लॉस जो है अस्थमा का सिम्टम्स नहीं है। कौन सा? वेट लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमुख आसन, वक्रासन एंड मत्स्य आसन हेल्पफुल इन क्योरिंग विच डिसीज। देखिए तो इनमें से गोमुख आसन, वक्रासन, मत्स्य आसन ये हेल्प करते हैं क्योरिंग अस्थमा। ये अस्थमा क्योरिंग आसन है। आपको सभी के आसन पता होने चाहिए, डायबिटीज़, अस्थमा, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, इन सब के आसन के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर से यही मेन है। चलिए इन्हें मैच करते हैं। देखिए मैच द फॉलोइंग है ये, तो आइए करते हैं मैच। ये कौन सा आसन है? पहले ये देखिए, ये आप बता सकते हैं? 1 सेकेंड। देखिए इसमें 4 आसन दिए हुए हैं, हमको बताना है कौन सा आसन है, हमें मैच करना है। तो जो पहला आसन है हमारा वो है गोमुख आसन। ये गोमुख आसन इस टाइप से होता है, ये इसका ही बैकवर्ड पोस्चर दे दिया है। यह आसन हो गया हमारा गोमुख आसन। नेक्स्ट आसन जो है हमारा वो है उस्त्रा आसन। सेकंड उस्त्रा आसन है। और जो हमारा ये वाला जो आसन है, आसन नंबर 3, ये है हमारा मत्स्य आसन। और नेक्स्ट आसन जो है हमारा आसन 4, वो है अर्ध हलासन। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दीज आसन हेल्प्स इन क्योरिंग वन फ्रॉम हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को कौन सा आसन क्योर करता है? तो वो होता है शवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच आसन इज़ हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा आसन होता है? ये सिंपली हाइपरटेंशन क्योरिंग आसन पूछ रहा है, जो होता है मकरासन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज़ यूजफुल फॉर रिलैक्सेशन एंड रिमूव फटीग। तो जो थकान और रिलैक्स करता है हमारे शरीर को वो आसन होता है शवासन। नेक्स्ट पर चलते हैं, आइडेंटिफाई द ओड वन आउट। इनमें से ओड वन आउट बताना है। तो आप देख सकते हैं ये ताड़ आसन है, ये अनुलोम विलोम है, अल्टरनेट ब्रीथिंग बोलते हैं जिसको, ये वक्र आसन है और ये भुजंग आसन है। तो इसमें जो ओड वन आउट हो जाएगा, देखिए ये तीनों हमारे आसन है बट ये क्या है? ये प्राणायाम है। तो इसका ओड वन आउट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे आप 2 को टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मैच द फॉलोइंग। इन्हें मैच करना है हमें, कौन सा क्योरिंग आसन है।
तो बताइए, ये देखिए हमारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज से आ गया है क्वेश्चन। तो गरुण आसन जो होता है हमारा, ये होता है बो लेग के लिए। गोमुख आसन नौकनी के लिए बहुत बार पढ़ा है। चक्र आसन जो हमारा होता है वो होता है राउंड शोल्डर के लिए, और नौका आसन होता है लॉर्डोसिस के लिए। तो उस अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पिक्चर है हमारी आसन की, पहचानिए कौन सा आसन है। ये है भद्रासन, इसे हम भद्रासन बोलते हैं इस पोस्चर को। नेक्स्ट अर्धचक्रासन इज नॉन एज, अर्धचक्रासन को क्या बोलते हैं हम, हाफ व्हील पोज। और पूरा चक्रासन हो जाएगा तो वो हो जाएगा व्हील पोज, और अर्ध है तो हाफ व्हील पोज। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ व्हील पोज। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हमारे, ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं। देखिए एग्जाम में आपके असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, असर्शन। आपको पता तो होगा ही इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें 4 ऑप्शन गिवन होते हैं। पहला, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी होता है बोथ असर्शन रीजन ट्रू है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, और एक असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। असर्शन पढ़िए सबसे पहले। द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस आसन इज मॉर्निंग टाइम बिफोर ब्रेकफास्ट। असर्शन क्या कह रहा है कि जो बेस्ट टाइम होता है आसन को प्रैक्टिस करने का, वो हमारा मॉर्निंग टाइम होता है। तो ये बात तो ठीक है, तो हमारा असर्शन जो है वो करेक्ट है। अब चलिए रीज़न पढ़ते हैं। एट मॉर्निंग द एनर्जी इज़ हाईएस्ट एंड आसन कैन बी डन विद ईज एंड फ्रेशनेस। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और हम आसन को बहुत अच्छे से फ्रेशनेस से कर सकते हैं। तो ये बात भी ठीक है। देखिए असर्शन बोल रहा है कि मॉर्निंग में आसन करने का बेस्ट टाइम है, और उसकी एक्सप्लेनेशन रीज़न दे रहा है क्योंकि हमारी उस टाइम एनर्जी हाई होती है। तो आप खुद ही बताइए, असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और रीज़न असर्शन की एक्सप्लेनेशन भी है। तो उस अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट असर्शन रीजन क्या है हमारा, भुजंगासन इज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ योगा पोस्चर इन सूर्य नमस्कार। तो ये ठीक बात है, असर्शन हमारा ठीक है, क्योंकि देखिए क्योंकि जो भुजंग आसन होता है पार्ट होता है सूर्य नमस्कार का। तो ये बात तो ठीक है, असर्शन ठीक है। रीजन, भुजंग आसन शुड बी अवॉइडेड इफ सफरिंग फ्रॉम हरनिया एंड बैक इंजरी। तो भुजंग आसन, ये बात भी ठीक है, भुजंग आसन वो लोग नहीं कर सकते जो सफ़र कर रहे हैं हरनिया और बैक इंजरीज से, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीज़न भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट असर्शन रीज़न पे चलते हैं। 23 क्या कह रहा है हमारा, ओबेसिटी एक कंडीशन है बॉडी की विच द अमाउंट ऑफ फैट इज़ इंक्रीज टू एक्सट्रीम लेवल्स। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ओबेसिटी वही कंडीशन होती है जब मोटापा बढ़ जाता है, फैट बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। रीज़न क्या है, पीपल विथ ओबेसिटी यूजुअली फेल टू प्री डायबिटीज़। ये बात भी ठीक है, जिन लोगों को ओबेसिटी होती है वो उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो हमारा रीज़न भी ठीक है, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओबेसिटी की पहले बोल रहा है असर्शन में कि ओबेसिटी कंडीशन है, वो ओबेसिटी की कंडीशन के बारे में बता रहा है, बट रीज़न में कह रहा है कि ओबेसिटी वालों को डायबिटीज़ भी हो जाती है। तो दोनों बात ठीक है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगेन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट असर्शन रीज़न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ गोमुख आसन हेल्प्स इन ट्रीटमेंट ऑफ साइटिका। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, गोमुख आसन मेक्स द लेग मसल स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। देखिए दोनों ही बात बिल्कुल ठीक है। पहला जो हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि गोमुख आसन साइटिका का ट्रीटमेंट करता है, क्यों करता है, क्योंकि गोमुख आसन से लेग और स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक हो जाती हैं लेग्स की मसल्स। तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन इज हुज ब्लड प्रेशर रीडिंग्स आर बियॉन्ड 140 से 90 mmHg सेट टू हैव हाइपरटेंशन। तो ये बात तो हमारी बिल्कुल करेक्ट है, उनको हाइपरटेंशन होती है जब ज़्यादा हो जाता है। और इसका रीज़न है, भुजंगासन, ताड़ासन एंड सूर्य भेदन प्राणायाम आर हेल्पफुल इन क्योरिंग हाइपरटेंशन। अगर आपने हाइपरटेंशन आसन पढ़े हैं तो आप यहाँ से सीधे सीधे बता सकते हैं कि रीज़न जो है वो गलत है, इसमें ये आसन नहीं होते। ये होते हैं भुजंगासन, ताड़ासन, ये ओबेसिटी उसके डायबिटीज़ के आसन है। सूर्य भेदन प्राणायाम ओबेसिटी का आसन है, तो ये गलत है रीज़न। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे असर्शन रीज़न MCQ क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 के MCQ क्वेश्चन से आप सभी को अच्छे से याद कीजिएगा। और आपने नोटिस किया होगा इसमें आसन ही मेन चीज़ें हैं और पोस्टल डिफॉर्मिटीज़, तो आप इन सबको अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।